अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 प्रैक्टिकल सेंटर का फिजिक्स का पेपर क्लास मैट्रिक का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तो थ्योरी है। एक इसमें दो डेरिवेशन दी हुई है। एक दी हुई है डेरिवेशन वेव वेलोसिटी के हवाले से, ये मैंने जो है ना आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। वैसे सप्लीमेंट्री का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसमें भी उन्होंने ये दिया था कि जो है ना प्रूफ डैट वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ भी दिया हुआ है। मैं अगेन सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। और दूसरा जूल्स लॉ से डेरिवेशन दी हुई है, वो तो एज इट इज़ है। जूल्स लॉ लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, वो ड्राइव हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ सवाल है पहला इसका, डिफाइन वेवलेंथ। तो मैं वेवलेंथ भी डिफाइन कर देता हूँ, वेवलेंथ, और ड्राइव भी कर देता हूँ। ये सेक्शन बी चल रहा। तो वेवलेंथ डिफाइन करना है। वेवलेंथ की डेफिनेशन हमारी है, हमारे पास ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ is called wavelength। ये वेवलेंथ है, और इसको हम फार्मूले वाइज निकालते हैं तो ये होता है हमारे पास वी एफ। ये फार्मूला है, और यही ड्राइव करने के लिए दे रहा कि प्रूव डैट आपके पास आ गया। एंड डिफाइन एंड प्रूव डैट, प्रूव यही करना है हमने। इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे कंसीडर अ वेव of wavelength लैम्डा। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी एफ उस वेव की जो है ना फ्रीक्वेंसी एफ है। इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ठीक है जी, विद वेलोसिटी v, द पीरियड t is the time required for the wave to travel a distance the period t is the time required for the wave to travel a distance of one wavelength। यानी वन वेवलेंथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आ गया t इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन के मुताबिक दरअसल हमारे पास फार्मूला ये होता है s इज इक्वल टू वी टी। यहाँ s रिप्रेजेंट कर रहा है वेव लेंथ को, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो लेमडा है। v के इक्वल है और t कैपिटल T के इक्वल है, और हम जानते हैं कि t इक्वल होता है 1/f के। तो यहाँ t की जगह वैल्यू पुट कर दें 1/f, तो ये t लेमडा इक्वल हो जाएगा v/f, और ये यहाँ आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f लेमडा इक्वल टू v। इसे अरेंज करके लिख दें v इक्वल टू f लेमडा। ये वेवलेंथ का फार्मूला है जो ड्राइव करने के लिए आया हुआ है। सप्लीमेंट्री पेपर में भी दिया था इन्होंने, प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने भी दे दिया था। आइए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा, न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा। 7 to 12 तक सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं।
टेम्परेचर दिया हुआ है जस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रिक्वायर्ड हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है v। ठीक है जी, इस टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो इसमें ऐड कर देंगे 273, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 303 केल्विन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालने का फार्मूला ये है 331। बाज़ दफ़ा वो लिख के भी दे देगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये होती है T डिवाइडेड बाई 273, तो ये आ गया 331। T की वैल्यू आ गई 303 डिवाइडेड बाई 273। हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 303 को 273 से डिवाइड करेंगे, 303 डिवाइडेड बाई 273, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.1098, 1.1098। इसकी रूट वैल्यू निकालना है, रूट निकालेंगे, ये आंसर आ गया 1.053, 1.0535। इसको मल्टीप्लाई कर दें 331 से, ये आ गया 348.71, 348.71। ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, लिख दिया हमने। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था हमारे पास। इसी में और करके एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है, वो भी करते हैं हम। ये पार्ट नंबर 7 था, यानी क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। ठीक है, 3, 4, 5 तो सेक्शन सी में स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 16 का न्यूमेरिकल है ये। कह रहा वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर करंट दिया हुआ है हमारे पास 4 एम्पेयर एंड हैज लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो पोल ऑफ मैग्नेट के दरमियान रखा हुआ है जिसके दरमियान एंगल बन रहा है 30 डिग्री। टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन गिवन है 0.8 टेस्ला। कह रहा है कि फाइंड द फोर्स, फोर्स निकालना हमने। यहाँ पे हम एक काम ये करना होगा कि लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हमें पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.15 मीटर। फोर्स कैरिंग करंट इन अ कंडक्टर जो है ना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास BIL साइन थीटा। तो B दिया हुआ है 0.8, I दिया हुआ है 4, L की वैल्यू आ गई 0.15, साइन एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आ गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.15, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.24। तो फोर्स आ गया हमारे पास 0.24। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। इस चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक फोर्स निकालने के लिए दिया हुआ है, सही है ना, और एक टॉर्क निकालने के लिए दिया हुआ है। इसी में वहाँ पे भी फार्मूला हमारे पास BINA cos अल्फा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 कह रहा पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। ये सब ऐसे ही दिया हुआ है। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। क्या हमें लेंथ निकालनी है, उसका पीरियड दिया हुआ है 1 सेकेंड। ये ऊपर वाला जुमला तो आपको डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। पेंडुलम क्लॉक with a pendulum measuring out measuring out the passing of a second. ठीक है जी,
कह रहा है कि हाउ लॉन्ग ऑफ द पेंडुलम इज रिक्वायर्ड। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा, हाउ लॉन्ग, लेंथ निकालनी है। अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड, pendulum is required to have a period of 1 second। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं हम। लेंथ निकालने के लिए कह रहा, स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1 सेकेंड, और जी की वैल्यू बाज़ दफ़ा देता, नहीं भी देगा तो हम खुद लिख लेंगे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड निकालने का हमारे पास पेंडुलम का फॉर्मूला है, ये रिक्वायर्ड है। टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। हमें तो ये चाहिए, ये रूट के अंदर है, तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए पहले अरेंज कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएगा। सबको स्क्वायर किया मैंने, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। मुझे ये चाहिए, तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। इसको लेफ्ट पे लिख दिया, इसको राइट पे। 4 पाई स्क्वायर एल इक्वल टू जी टी स्क्वायर। हमें ये बच गया 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड इंटू जी टी स्क्वायर। एल की वैल्यू चाहिए, तो जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू गिवन है 1, 4 पाई एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.142। सबको सॉल्व कर लें। 9.8, 1 का स्क्वायर 1, 4, 3.142 का स्क्वायर कर दें, 3.142, ये आ गया 9.872। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9.872, ये वैल्यू आ गई 0.248। 0.248 लेंथ निकालना है मीटर, ये आंसर हुआ हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है, और इसी में और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, मैं वो भी उतारता हूँ। रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, सही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वर्क डन है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो काम जो किसी चार्ज को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो काम करना पड़ता है, इस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही हम फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो रिक्वायर्ड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। रिक्वायर्ड है, वर्क डन दिया हुआ है आपके पास, उस चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क हो रहा वो ये दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ जूल, और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 9 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो को ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म कर लें। माइक्रो ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁶ से। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला, इसे हम पी डी भी लिखते हैं, पी डॉट डी, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। सही है। वर्क डन दिया हुआ है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, और चार्ज दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। 9 से 9 कैंसिल, ये बच गया 10⁻⁻⁴, ये बच गया 10⁻⁻�6। आपकी मर्ज़ी, इसे ऊपर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा। या ये भी रूल है कि बेस सेम हो, आपस में डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं रूल के मुताबिक। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ प्लस 6, तो ये आ जाएगा 10⁻², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ये आंसर हो गया। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 8 का पार्ट 2 ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, यानी पार्ट 8 के दोनों पार्ट हो गए। 2 का पार्ट नंबर 9, सही। सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, दिया हुआ है 242। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है।
वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड है ये। और ये बाज़ दफ़ा गिवन होता है, नहीं गिवन हो तो हम खुद लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, मीडियम हमारे पास दे दिया है डायमंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को हमने रिप्रेजेंट किया वी से रिप्रेजेंट करना, और जो है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हमने रिप्रेजेंट किया सी से। हमें तो ये निकालना है वी इक्वल हो जाएगा सी एन के। तो वी सी की वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.42। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2.42 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2.42, 3 मल्टीप्लाई बाई 2.42, वैल्यू आ गई हमारे पास 7.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसी में और करके एक पार्ट और दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है ना वो कह रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्यों निकालना है हमने, रिक्वायर्ड है। अच्छा, हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है 40 माइक्रोफेराड, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट की बैटरी में लगा हुआ है। माइक्रो ख़त्म करना है हमें, फोर्टी मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 फेराड आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ना कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकालने का फार्मूला है हमारे पास वी ओवर क्यू, सी इक्वल होता है वी ओवर क्यू के। ठीक है जी, हमने निकालना है क्यू, तो इसे यहाँ ले आए और इसे यहाँ ले जाए। तो क्यू इक्वल हो जाएगा, वी दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। इसे ऊपर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। 6 को 40 से डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाई 40, ये वैल्यू आ गई 0.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। हम लिख सकते हैं कूलम, ये भी आंसर। चूँकि ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो साइंटिफिक फॉर्म का रूल है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले आए और यहाँ से 1 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो ये भी आंसर लिखा जा सकता है। आपकी मर्ज़ी, आप ये लिख देंगे तब भी आंसर करेक्ट है और ये लिख देंगे तब भी आंसर करेक्ट है। तो 9 का पार्ट, दोनों पार्ट हमने कर लिए। 10 पे आते हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सही है ना। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है हमारे पास। मीटर वेवलेंथ का यूनिट है, अल्ट्रावायलेट सर्जरी में यूज़ हो रहा है। और जो है ना अल्ट्रावायलेट सर्जरी की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास फिक्स्ड है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, मीटर पर सेकंड। ये तो गिवन होगा, नहीं होगा तो हम खुद लिख लेंगे। तो वेवलेंथ गिवन है नैनोमीटर में। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻9 से, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास v इक्वल होता है, यहाँ v की जगह c दिया हुआ है f लैम्डा के, हमें निकालना है f। तो f इक्वल हो जाएगा c डिवाइडेड बाई लैम्डा। c की वैल्यू फिक्स है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 193 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9। इसे हम ऊपर ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच जाएगा 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। 3 को डिवाइड कर दें 193 से, 3 डिवाइडेड बाई 193, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0155। 5 लिख देते हैं और ये दोनों ऐड कर दें,
0.015 इंटू 10⁻17 फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैंने ये वही बात आ गई कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल यहाँ होना चाहिए, तो 2 डिजिट के बाद ले जा रहा हूँ डेसिमल को, यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, 17 माइनस 2, ये बुक वाला आंसर आ जाएगा, वरना जो है ना वो भी आंसर सही है। यहाँ पे हम यूनिट लिख देते हर्ट्ज, ये आ गया हर्ट्ज, ये आंसर हुआ। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म का रूल है कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है। इसी में और करके दिया हुआ है एक पार्ट और, वो करते हैं। कह रहा इमेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 ही चीज़ें तो हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो हमें कह रहा फाइंड द स्पाइसमेंट डिस्टेंस, स्पाइसमेंट ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस निकालना है, यानी पी निकालना है। रिक्वायर्ड हमारे पास पी है। सही है ना, और यहाँ सेंटीमीटर को मीटर वगैरह में चेंज नहीं करेंगे। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, क्यों? चूँकि बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, इसलिए माइनस में लेंगे हम, या माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फोकल लेंथ दिया हुआ है 13.5, तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। हमें ये निकालना है, इसे वहाँ ले जाएंगे, 1/f प्लस 1/q इक्वल टू 1/p। इसे अरेंज करके लिख लें, 1/p इक्वल टू 1/s प्लस 1/f प्लस 1/q। f की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 13.5 और q की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 11.5। इसका एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 13.5 प्लस मल्टीप्लाई बाई 13.5 मल्टीप्लाई बाई 11.5 ये आ गया हमारे पास 1552.5। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 11.5, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 13.5। 11.5 प्लस 13.5 25 आ गया, ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 1552.5, ये आ गया 1/p। हमें तो p निकालना है, पलट दें इसको भी पलट देंगे, 1552.5 डिवाइडेड बाई 25, तो 1552.5 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया हमारे पास 62.1, तो ये आ गया p सेंटीमीटर। तो स्पाइसमेन इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, हालांकि ये मिरर कॉनकेव है, लेकिन जो है ना हमने फार्मूला नेगेटिव वाला इसलिए यूज़ किया कि कह रहा है कि इमेज जो बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा, बिहाइंड कॉनकेव मिरर, इसलिए माइनस में लेना पड़ा हमें। ठीक है जी, हमारे पास सन से लेकर के अर्थ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है s 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। कह रहा हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है हमें कि कितना टाइम लेगा। सही है ना, कितना टाइम लगेगा सन की रोशनी को, वही कह रहा है कि रेडियो पल्स उसे हम कहते हैं, रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच द ग्राउंड तक पहुंचने में, तो टाइम निकालना है। और सन स्पीड ऑफ सन जो है ना, लाइट स्पीड ऑफ लाइट ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट इस स्पीड से चल रही है, सन से जो रोशनी निकल रही है उसकी स्पीड ही है। तो आइए हम निकालते हैं, कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं। तो हमें पता है s इक्वल होता है VT के, हमें t निकालना है, तो t इक्वल हो जाएगा s डिवाइडेड बाई v। t इक्वल हो जाएगा s दिया हुआ है 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 और v दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8। 1.49 को हम 3 से डिवाइड कर लें, ये 10⁻11 है, ये दोनों बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। तो 1.49 डिवाइडेड बाई 3, 1.49 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.49496 और ये बच जाएगा 3। वही डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाएं, 4.96 यहाँ से 1 माइनस कर देंगे, 4.96 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब होता है 100 10⁻² का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो ज़मीन सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में जो टाइम लेगी वो 496 सेकंड लेगी। ठीक है, इसको हम
मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है, सही है ना। ये पहला था, सॉरी 11 है, ये पार्ट 11, 2 का पार्ट 11। इसमें और करके एक और सवाल दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V से रिप्रेजेंट करते हैं 6 वोल्ट, सही है। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड, और रेजिस्टेंस निकालना है, और करंट दिया हुआ है हमारे पास 20 मिली एम्पेयर। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होगा। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लें एम्पेयर को, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में, मिली ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ हमें ये बताता है V इक्वल होता है IR के, सही है ना। उस ओम्स लॉ में बताया गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस पासिस थ्रू अ कंडक्टर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR, मैथमेटिकल फार्मूला। हमें निकालना है R, तो IR इक्वल हो जाएगा V के, R इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I के। तो R V डिवाइडेड बाई V दिया हुआ है हमारे पास 6, और I की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। इस 10⁻⁻3 को ऊपर लेना है, प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20। 10⁻³ का मतलब होता है 1000, ये हो गया 20। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 30। ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम। आप 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर आपको रिजल्ट दे देगा 300। SI यूनिट इसका ओम है। लास्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट पार्ट। ये न्यूमेरिकल यही है सारे। डेटा बनाते हैं हम, ठीक है। कह रहे कि द वेवलेंथ एट स्पीड ऑफ वेवलेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव गिवन है 20 हर्ट्ज, सही है। और हमने सेपरेशन बिटवीन, अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया, V इक्वल टू F लैम्डा, ये हमने निकालना है, रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। इसको हम कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0.40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फार्मूला ये है, V इक्वल टू F लैम्डा, और हमें निकालना है वेवलेंथ V डिवाइडेड बाई F। V की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.40, और F की वैल्यू है 20। तो 0.40 को 20 से डिवाइड कर दें, 0.40 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया हमारे पास 0.02। ये वेवलेंथ आ गया, उसका वेवलेंथ ये दिया हुआ है, सही है। इसी में और करके एक सवाल दिया हुआ है, लास्ट करते हैं हम उसे, डेटा बनाते हैं, सही है ना। वो कह रहा है क्या, बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल एंड हेयर द इको। टाइम पीरियड दिया हुआ है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे 1.6 सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है कि वो लड़का उस दीवार से कितनी दूर खड़ा है, ये कैलकुलेट करना है। और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो टाइम है जाने का भी है और आने का भी है, तो हम हाफ टाइम निकाल लें। हाफ टाइम इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, T डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला S इज इक्वल टू VT। V दिया हुआ है 340 और टाइम आ गया 0.8, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें इसे, 340 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ये आ गया 272 मीटर। तो वो लड़का उस दीवार से इतनी दूर खड़ा है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना मैंने सेक्शन बी के जितने न्यूमेरिकल थे पीसी के 2025 के इंपॉर्टेंट सारे के सारे सॉल्व कर दिए। एक डेरिवेशन भी थी वो भी मैंने सॉल्व कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।